हो गया जनता, दूसरा प्रतिनिधि और तीसरा आकांक्षा। आकांक्षा जनता के मन से उपजती है, जैसी जनता की समझ होगी चीजों को लेके वैसी हमारी आकांक्षाएं होती हैं। और प्रतिनिधि भी जनता के बीच से ही होते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं, हमारे बीच से होते हैं। तो इन तीनों को भी फिर से क्लब करते हैं। अगर एक बात सामने आती है, वो आती है आकांक्षा और उसके पीछे क्या बात है, जनमानस। हमारी जनता का मन कैसा है, जनमानस कैसा है, उसकी चीजों को लेकर समझ कैसी है, उसी से डिसाइड होता है कि हमारे प्रतिनिधि कैसे होंगे और प्रतिनिधियों से मिलकर बनी हुई सरकार कैसी होगी और उनकी नीतियां कैसी होंगी। तो मैं जनमानस पे कुछ बात करूंगा। उसमें से एक मुद्दा अभी बच्चों ने भी जो है बहुत बढ़िया प्रस्तुति दी, उन्होंने भी चीज को रेखांकित किया। एक मुद्दा है कि आज के युवा काफी ज्यादा एंजाइटी से ग्रस्त हैं। उस पर मैं बोलना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण है इस एंजाइटी का। इसके दो पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू हो जाता है कि फोर्स्ड कंज्यूमरिज्म, कृत्रिम उपभोक्तावाद। जैसे ही वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, उस तरीके से जितने भी विषय हैं, जितनी भी चीजें हैं जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, उनका उपभोग कर सकते हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बेतरतीब तरीके से बढ़ती जा रही है। चीजों के नए नए मॉडल्स आ रहे हैं मार्केट में और उनकी मांग भी हमारे दिमाग में पैदा की जा रही है। चीजों की जरूरत हो या ना हो, लेकिन जिस तरीके से चीजों का एडवर्टाइज किया जाता है, बहुत चीजों को लेकर हमारे मन में मांग पैदा हो जाती है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हर कोई हर चीज पा नहीं सकता और ना ही हर कोई हर चीज को कंज्यूम कर सकता है। हम सब कुछ कंज्यूम भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का माहौल मार्केट ने क्रिएट किया, चीजों को एडवर्टाइज करके, नई नई चीजों को एडवर्टाइज करके, लोगों में हर चीज को पाने की लालसा के चलते एक अशांति आई, एक निराशा का भाव आया। वो निराशा का भाव ही आगे चल के जो है एंजाइटी को और डिप्रेशन को जन्म देता है। दूसरा पक्ष क्या है, जीवन का जो बोध है, जीवन की समझ है, बोध में पतन की बात है। उसमें उसका जो मेन कारण है वो ये है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम हर चीज को कंज्यूम नहीं कर सकते और ना ही हमें हर चीज को कंज्यूम करने की जरूरत है। हम कितना चीजों को कंज्यूम कर लें, हमारे मन की जो शांति और चैन है वो कंजम्पशन पे सीधा डिपेंड नहीं करता है। इसलिए हमें समझना होगा कि हमें हर चीज कंज्यूम करने के पीछे नहीं दौड़ना है, जो चीजें जरूरी हैं उन्हीं पे ध्यान फोकस करना है। इसके लिए मैं एक समाधान ये सुझा सकता हूं कि हमें अपने घरों में बोध साहित्य को लाना होगा। इस देश दुनिया के जितने भी ऊंचे ऊंचे लोग हुए हैं, जिन्होंने जो साहित्य सृजन किया है, वो उनकी जिंदगी का निचोड़ है। अगर हम ऐसा साहित्य अपने घरों में उपलब्ध करा पाए बच्चों को, तो उनको इस देश दुनिया के ऊंचे ऊंचे लोगों से जीवन से कुछ सीखने को मिलेगा और उनके अंदर ये धैर्य, कर्मठता, ईमानदारी, समसरता, बंधुता की भावना का विकास होगा और वो लोग एक बेहतर जीवन जी पाएंगे, एक मजबूत जीवन जी पाएंगे और फिर उन्हीं मजबूत लोगों में से हमें बेहतर प्रतिनिधि मिलेंगे और बेहतर सरकार मिलेगी, बेहतर अधिकारी मिलेंगे, बेहतर वकील मिलेंगे, बेहतर डॉक्टर मिलेंगे। चीजें बेहतर होती चली जाएंगी, बस हमारा जनमानस बेहतर हो जाए। पश्चिम से भी बहुत से लोग अपना कोई नया काम, कोई नया व्यापार शुरू करने से पहले भारत